फिल्म में बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी दिखाई गई है, इस फिल्म में एक्सट्रीम नेशनलिज्म दिखाया गया है। ये फिल्म एंटी पाकिस्तान है। एक ऐसा देश जो सुबह से शाम तक आपके देश में तबाही मचाने को सोचता हो, एक ऐसा देश जो हर वक्त आपको गालियां देता हो, आपसे नफरत करता हो, एक ऐसा देश जो भारत में होने वाले हर आतंकी हमले में शामिल हो, उसके सामने एक्सट्रीम नेशनलिस्ट होना या उसके सामने किसी भी तरीके के ऐसे सच को बोलना जो इसको एक्सपोज करती हो या उसका एंटी होना क्यों और कैसे गलत है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन भारतीय खुद हैं। इन लोगों को किस तरह की फिल्म पसंद आती है? इन लोगों को वो फिल्में पसंद आती हैं जिसमें ISI एजेंट और रॉ एजेंट के बीच प्यार मोहब्बत दिखाई जाती हो। एक ऐसी फिल्म जिसमें रॉ एजेंट को बीच पर एक बिकनी पहनी हीरोइन के साथ नाचते हुए दिखाया जाता हो। धुरंधर फिल्म इस वक्त थिएटर्स में है और लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। फिल्म ने एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 207 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली है। फिल्म को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं, मगर एक चीज जो सबसे ज्यादा खटकने वाली है वो ये है कि कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड क्रिटिक्स इस फिल्म को घटिया और बेकार बता रहे हैं, इस फिल्म से नफरत करने को कह रहे हैं। उनका कहना है कि इस फिल्म में बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी दिखाई गई है, इस फिल्म में एक्सट्रीम नेशनलिज्म दिखाया गया है, ये फिल्म एंटी पाकिस्तान है। मैं ऐसे लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसा देश जो सुबह से शाम तक आपके देश में तबाही मचाने को सोचता हो, एक ऐसा देश जो हर वक्त आपको गालियाँ देता हो, आपसे नफरत करता हो, एक ऐसा देश जो भारत में होने वाले हर आतंकी हमले में शामिल हो, उसके सामने एक्सट्रीम नेशनलिस्ट होना या उसके सामने किसी भी तरीके के ऐसे सच को बोलना जो इसको एक्सपोज करती हो या उसका एंटी होना क्यों और कैसे गलत है। फिल्म के अंदर अजय सान्याल साहब का एक डायलॉग है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन भारतीय खुद हैं, और ये बात एकदम सटीक बैठती है ऐसे लोगों पर। जब भी पाकिस्तान को एक्सपोज करती हुई कोई फिल्म या पाकिस्तान की असलियत बताती हुई कोई फिल्म या सच को दिखाती हुई कोई फिल्म आती है तो यहाँ बैठे पाकिस्तानी प्रेमी तुरंत जाग उठते हैं और पाकिस्तान के नाम की दुहाई देने लगते हैं। इन लोगों को किस तरह की फिल्म पसंद आती है? इन लोगों को वो फिल्में पसंद आती हैं जिसमें ISI एजेंट और रॉ एजेंट के बीच प्यार मोहब्बत दिखाई जाती हो। एक ऐसी फिल्म जिसमें रॉ एजेंट को बीच पर एक बिकनी पहनी हीरोइन के साथ नाचते हुए दिखाया जाता हो। एक ऐसा रॉ एजेंट जो सुपर हीरो हो, ना कि एजेंट की तरह दिखाई दे। इन्हें इस तरीके की फिल्में पसंद आती हैं, इस तरीके की फिल्में जो हकीकी दुनिया से दूर दूर तक ताल्लुक ना रखती हूँ। और हमारे देश में बॉलीवुड में भी जितनी भी फिल्में इस तरीके की आती हैं उसके अंदर पाकिस्तान को लेकर के हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जाता है। ऐसा क्यों है? हमें क्यों अपनी फिल्मों में इस तरीके की चीज़ों को दिखाना है जब सच कुछ और है, जब हकीकत कुछ और है? ये दिल के बहलाने को, इस तरीके के ख्यालों को क्यों लोगों के सामने परोसना है? क्यों आपको हकीकत दिखाने में डर लगता है? क्यों आपको हकीकत सुनने में डर लगता है? आइए मैं आपको इस देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और सो कॉल्ड क्रिटिक्स के कुछ स्टेटमेंट दिखाता हूं जो वो लगातार धुरंधर मूवी को लेकर के दे रहे हैं। इशिता सेन गुप्ता का कहना है कि मुझे ये फिल्म पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड लगती है। अगर ये फिल्म एक टीनेज बॉय होती तो इसका क्रश पाकिस्तान होता। वहीं फेमस मैगजीन वायर का कहना है कि पठान जैसी मूवीज़ भारत जोड़ो यात्रा का रिप्रेजेंटेशन है, वो समाज में मोहब्बत को फैलाती हैं। वहीं आदित्य धर की धुरंधर मूवी समाज में संतुलन को बिगाड़ती है, नफरत फैलाती है। वहीं ज़ारा सैयद का कहना है कि ये फिल्म इस्लामोफोबिक है, इसके अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो इस्लाम और मुस्लिम्स को टारगेट करती हैं। वहीं प्रिया रोना कहती हैं कि मुझे रणवीर के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मगर मैं चाहती हूँ कि धुरंधर फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हो। वहीं सिद्धार्थ कहते हैं कि ये फिल्म एक प्रोपोगेंडा है दूसरी पार्टी को पिंच करने के लिए या समाज के अंदर संतुलन को बिगाड़ने के लिए। और एक और स्टेटमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही है अनुपमा अरोड़ा के स्टेटमेंट की। उन्होंने भी इस फिल्म को लेकर के बहुत सारी बातें कही। आइए मैं आपको डायरेक्ट उनका वीडियो दिखाता हूँ। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narratives. सुचिता त्यागी ने भी एक वीडियो बना करके डाला जिसमें वो कह रही हैं कि फिल्म के अंदर रियल फुटेजेस और रियल वॉइस रिकॉर्डिंग्स को क्यों यूज़ किया गया है। दरअसल फिल्म के अंदर एक सीन है जहां पर 26/11 में शामिल आतंकी अपने हैंडलर से पाकिस्तान में बात कर रहे होते हैं और उधर से हैंडलर उनसे कहता है कि ये सब काफिर हैं, इन्हें मार डालो।
वो वॉइस रिकॉर्डिंग रियल है, वो उस वक्त की रियल रिकॉर्डिंग है। उसी को लेकर के सुचरिता त्यागी को दिक्कत है कि वो रियल फुटेज या रियल रिकॉर्डिंग फिल्म के अंदर क्यों दिखाई गई। ये जितने भी स्टेटमेंट मैंने आपको सुनाए, इन सभी स्टेटमेंट्स को अगर आप एनालाइज करें तो इनका कोई भी तुक नहीं बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ बेसलेस बातें हैं। इनको लेकर के क्यों लोगों को दिक्कत हो रही है? जब भी इस तरीके की कोई फिल्म आती है तो लोगों को क्यों दिक्कत होनी शुरू हो जाती है? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है जो ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और क्रिटिक्स का पाकिस्तान के साथ है? क्यों बॉलीवुड के अंदर बार बार ये सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान को लेकर के दिखाया जाता है? इनके अंदर उन्हीं चीज़ों को दिखाया गया है जो असल में हुई थी और होती आई हैं और होती रहेंगी। इस तरीके की कोशिशें लगातार पाकिस्तान करता रहता है। यहाँ पर आतंकी हमला करना, लगातार यहाँ तबाही मचाने की साजिशें करना, लगातार यहाँ के लोगों को बरगलाना। जब भी इस तरीके की कोई मूवी आती है तो इस तरीके के सो कॉल्ड क्रिटिक्स और इंटेलेक्चुअल्स खड़े हो जाते हैं इस देश में संतुलन को बिगाड़ने के लिए। वो एक तबके को बरगलाने लगते हैं कि आपके खिलाफ ये फिल्म है, आपको खराब दिखाने के लिए फिल्म है। अगर किसी आतंकवादी को इस तरीके से दिखाया जा रहा है तो वो इस्लामोफोबिक कैसे हो सकता है? क्या 26/11 में कोई मुसलमान नहीं मरा, या फिर पार्लियामेंट अटैक में किसी मुसलमान के ऊपर अटैक नहीं हुआ, या फिर उसके अलावा किसी भी आतंकी हमले में क्या सिर्फ एक धर्म समुदाय के लोग मारे जाते हैं? कई सारे ऐसे रॉ एजेंट्स के नाम हैं जो मुसलमान थे, कई सारे ऐसे सोल्जर्स के नाम हैं जो मुसलमान थे। तो फिर ऐसी फिल्में इस्लामोफोबिक कैसे हो सकती हैं? इसके अंदर तो पाकिस्तान की चीज़ों को दिखाया गया है, इसके अंदर तो पाकिस्तान में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को दर्शाया गया है। तो फिर इस तरीके की बातों को क्यों फैलाया जाता है? क्यों इस तरीके के प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं? क्यों इस तरीके का नैरेटिव फैलाया जाता है? इसके ऊपर लगातार लोग सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं, मगर जवाब इन लोगों के पास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बकवास करना जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेसलेस और फालतू बातें करना चाहते हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर असंतुलन बढ़े, जिसकी वजह से देश के अंदर बहस बढ़े, जिसकी वजह से देश के अंदर प्यार और मोहब्बत की कमी आए। ऐसी कोई भी फिल्म आए जो सच्चाई को दर्शाती हो, जिसके अंदर एक्शन भी हो, जिसके अंदर कहानी भी हो और वो किसी सच्ची घटना पर भी आधारित हो, ऐसी फिल्मों को हाथ खोलकर स्वीकार करना चाहिए। इसके ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें इस देश के अंदर जब भी आतंकवाद के खिलाफ कोई बात हो या फिर ऐसी कोई बात हो जो देश को लेकर के हो, उस वक्त पे लोगों को इस तरीके से रोना, इस तरीके की बातें करना, फालतू बातों से देश के संतुलन को बिगाड़ना, ये सब बेहद शर्मनाक है और बेहद हास्यास्पद है। जहां हम एकजुट होकर के सारी चीज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां हम एकजुट होकर के अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ ऐसे लोगों के स्टेटमेंट्स, वहाँ ऐसे लोगों का होना, वहाँ बाहर बैठे किसी इंसान के नैरेटिव को मानना बहुत ज़्यादा गलत है और बहुत ज़्यादा बेसलेस है। तो मैं तो आपको ये फिल्म बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, आप जाकर के इस फिल्म को देखें। किसी के वीडियो को देख करके एक नैरेटिव सेट ना करें, फिल्म देखें जाके, उसके बाद अपना नैरेटिव सेट करें, उसके बाद ये तय करें कि आपको इस फिल्म के बारे में क्या सोचना है, आपको इस फिल्म को ख़राब मानना है, बेकार मानना है या सही मानना है। इसलिए फिल्म को देख करके आएँ और उसके बाद अपना विचार बनाएं। जिसने भी इस फिल्म को देखा है उसको इस फिल्म में क्या अच्छा लगा, वो इस फिल्म को लेकर के क्या सोचता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी कई दिलचस्प खबरों के लिए, ऐसी कई ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहें दी नमस्ते नेशन।